कौन से सोहरावर्दी उसमें कंफ्यूज हो गए और सरकार चला रहे हैं साहब। जिस सोहरावर्दी एवेन्यू का नाम बदलकर गोपाल मुखर्जी रोड रखा गया, जिस सोहरावर्दी एवेन्यू के नाम बदलने को लेकर बंगाल में सियासी तूफान खड़ा हो गया, जिस सोहरावर्दी एवेन्यू को गोपाल मुखर्जी रोड बनाए जाने को लेकर टीएमसी और कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि शुवेंदु सरकार को पता ही नहीं कि सोहरावर्दी एवेन्यू का नाम हुसैन सोहरावर्दी नहीं बल्कि शिक्षाविद हसन सोहरावर्दी के नाम पर रखा गया था। कांग्रेस कह रही है कि गोपाल मुखर्जी के नाम पर सड़क का नाम रखना भी तो गलत है। दंगे के जिम्मेदार एक शख्स की जगह दूसरे दंगाई का नाम रखना भी गलत है। सबसे घनिष्ठ संबंध इनके दो लोगों से थे, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब से और श्यामा प्रसाद मुखर्जी से। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनके खास सलाहकार थे। जब भी इनको कोई सलाह लेनी होती थी सोहरावर्दी जी को, सर सोहरावर्दी जी को, ये सर हसन सोहरावर्दी हैं, ये जिनकी बात ये कर रहे हैं हुसैन सर सोहरावर्दी हैं, और सरकार चलाने वालों को इन दोनों में अंतर नहीं मालूम। तो सोचिए आप इस देश का कितना बेड़ा गर्क करने वाले हैं और उस प्रदेश का कितना बेड़ा गर्क करने वाले हैं। सवाल यह है कि सोहरावर्दी एवेन्यू का नाम हसन सोहरावर्दी के नाम पर रखा गया था जो एक शिक्षाविद थे, या फिर हुसैन सोहरावर्दी के नाम पर जो 1946 के दंगों का जिम्मेदार था। इसे लेकर कंफ्यूज कौन है, बंगाल की शुवेंदु सरकार या फिर कांग्रेस और टीएमसी? दूसरा सवाल यह है कि गोपाल मुखर्जी क्या दंगाई थे जिनके नाम पर रोड का नामकरण किया गया? और सबसे बड़ा सवाल यह कि हुसैन सोहरावर्दी को लेकर टीएमसी और कांग्रेस थोड़ी डिफेंसिव सी क्यों नजर आ रही है? कौन है हुसैन सोहरावर्दी? नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत बज़ लाइव और मैं हूं दिवाकर। हुसैन सोहरावर्दी को बीजेपी बंगाल का कसाई कहती है। जी हां, बंगाल का कसाई, हिंदुओं का नरसंहार करने वाला शख्स बताती है। तो सोहरावर्दी की कहानी भी इतिहास के पन्नों में दफन जरूर है, लेकिन इन पन्नों को पलटने पर दर्द भरी चीखें, रक्त रंजित समाज का क्रंदन, विभाजन से पहले एक समुदाय विशेष के अंदर खौफ कायम करने का शोर सुनाई देता है। हुसैन सोहरावर्दी भी पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के करीबियों में शुमार था। इसकी वजह यह थी कि आजादी से ठीक पहले 1946 में जब बंगाल में चुनाव हुए थे तो सोहरावर्दी के नेतृत्व में ही मुस्लिम लीग ने कुल 119 सीटों में से 113 सीटों पर जीत दर्ज की थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने सोहरावर्दी को इसका इनाम भी दिया था और उसे बंगाल का प्रधानमंत्री बना दिया था। तब तक भारत पाकिस्तान के बंटवारे की बात पूरी तरह से अमल में आती दिखने लगी थी। यह साफ तौर पर नजर आने लगा था कि मुस्लिमों को अलग देश चाहिए और हिंदुओं को अलग देश। लेकिन बंगाल के प्रधानमंत्री हुसैन सोहरावर्दी का प्लान कुछ अलग ही था। उसका प्लान था बंगाल को एक अलग देश के तौर पर देखना, जिसमें अभी का पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, असम और बिहार के कुछ हिस्से आते थे। सोहरावर्दी इस प्लान को अमल में नहीं ला सका क्योंकि इसके लिए ना तो मुस्लिम लीग राजी हुई और ना ही कांग्रेस और ना ही अंग्रेज। इस बीच मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग को लेकर मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया। इस एक्शन डे के ऐलान ने बंगाल में दंगे शुरू करवा दिए। करीब एक हफ्ते तक चले इस दंगे में हजारों लोग मारे गए, लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। इसका सीधा इल्जाम आया हुसैन सोहरावर्दी पर, क्योंकि वही उस वक्त बंगाल का प्रधानमंत्री था। लेकिन जब 1947 में बंटवारा हो गया तो हुसैन सोहरावर्दी को जिन्ना ने किनारे लगा दिया। जिन्ना सोहरावर्दी का डायरेक्ट एक्शन डे पर कारनामा देख चुके थे और चाहते थे और जानते थे कि सोहरावर्दी के मन में बंगाल को लेकर क्या प्लान। लेकिन 1953 में जब अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रहे सैयद मोहम्मद अली चौधरी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सोहरावर्दी को अपनी कैबिनेट ऑफ टैलेंट में कानून मंत्री की जिम्मेदारी दे दी।
लेकिन जब पाकिस्तान के कार्यवाहक गवर्नर जनरल इस्कंदर अली मिर्जा ने चौधरी को पद से बर्खास्त कर चौधरी मोहम्मद अली को वजीर आजम बना दिया तो सोहरावर्दी पाकिस्तानी संसद में विपक्ष के नेता बना दिए। तब तक उसने अवामी लीग ज्वाइन कर ली थी। अवामी लीग और रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं ने मिलकर पाकिस्तान के चौथे वजीर आजम चौधरी मोहम्मद अली को भी पद से हटा दिया था और फिर सोहरावर्दी अवामी लीग और रिपब्लिकन पार्टी के गठबंधन के नेता के तौर पर उभरा और पाकिस्तान का 5वां वजीर आजम बन गया। उसे बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। लेकिन हुसैन सोहरावर्दी कुख्यात हुआ था सांप्रदायिक हिंसा के लिए। 16 अगस्त 1946 को हुए दंगों के लिए, जब परेड मैदान में दंगाइयों की भीड़ ने एक समाज विशेष पर इतने अत्याचार किए, नृशंस हत्याएं की, जिससे बंगाल के हिंदू पूरे 80 साल तक उबर नहीं पाए। कहा जाता है कि उसने अपने भाषण में उस दिन कहा था कि जाइए, आपके इफ्तार का वक्त हो चला है। मैं ब्रिटिश फौज और पुलिस पर लगाम लगाने की हैसियत रखता हूं। पाकिस्तान बनाने के लिए आपके पास अगले 24 घंटे, इस दौरान जो चाहो वो कर लो। इसके बाद जो हुआ वो डायरेक्ट एक्शन डे के तौर पर जाना जाता है। अब सवाल यह है कि गोपाल मुखर्जी कौन है, जिनके नाम पर सोहरावर्दी एवेन्यू का नाम बदल दिया गया। दरअसल गोपाल मुखर्जी एक स्थानीय नेता थे और डायरेक्ट एक्शन डे पर जब दंगे हुए तो उन्होंने हिंदुओं को बचाने के लिए भारतीय जातीय वाहिनी नाम का एक संगठन बनाया। उन्होंने लोगों को संगठित किया और फिर दंगों में कूद पड़े। अब सवाल यह है कि जिसने दंगाइयों को छूट दी और जिसने दंगाइयों से बचाने के लिए हिंदुओं का साथ दिया, वो एक कैसे हो गया जैसा कांग्रेस कह रही है। हुसैन सोहरावर्दी और गोपाल मुखर्जी एक कैसे हो गए। सोहरावर्दी एवेन्यू का नाम भले ही हुसैन सोहरावर्दी की जगह हसन सोहरावर्दी के नाम पर रखा गया हो, लेकिन गोपाल मुखर्जी के नाम पर उसका नामकरण किया जाना विपक्षी दलों को इतना खटक क्यों रहा है? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कैमरे के पीछे राहुल हैं और मैं दिवाकर। राजनीति से जुड़ी ऐसी दिलचस्प कहानियां आपके लिए लाता रहूंगा लगातार। नमस्कार। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।